से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी डॉक्टर शाहीन को 3 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। फोरेंसिक जांच में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर एक्शन लगातार एनआईए का, और अब एनआईए के रिमांड पर डॉक्टर शाहीन, आरोपी डॉक्टर शाहीन, और अब इन 3 दिनों के भीतर पूछताछ होगी, क्योंकि कई जांच में कई चीजें सामने आई है, जिसमें कोड वर्ड का भी खुलासा हुआ है और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। और इसी को लेकर एनआईए आरोपी आतंकी डॉक्टर शाहीन से पूछताछ करेगी और इसके बाद आगे जांच का दायरा बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि जो पासवर्ड को लेकर, कोड वर्ड को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उससे लेकर बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। उसी के आधार पर यह रिमांड मिली है। संभव शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता। संभव, अब 3 दिन की रिमांड मिली है, क्या है इसे लेकर जानकारी? देखिए, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, जहां पर एनआईए की विशेष अदालत, एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, जहां पर ये पूरा मामला चल रहा है, दिल्ली ब्लास्ट का मामला, रेड फोर्ट ब्लास्ट का मामला चल रहा है, वहां से ये बड़ी अपडेट है कि आरोपी डॉक्टर शाहीन और जो 2-3 और अन्य जो आरोपी हैं, जैसे डॉक्टर मुजम्मिल हो गए और 2 और आरोपी, इन सभी को 3 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा गया। इससे पहले ये जुडिशियल कस्टडी, ये न्यायिक हिरासत में थे और जेल में थे, और अब एनआईए की रिमांड। और एनआईए की रिमांड का मतलब है कि जो पूछताछ होगी वो एनआईए के हेडक्वार्टर में होगी, जो दिल्ली में स्थित है। और एनआईए के हेडक्वार्टर में जब पूछताछ होगी, महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जो हियरिंग होती है वो इन कैमरा हियरिंग है। इन कैमरा हियरिंग का मतलब है कि जो अंदर क्या हुआ कोर्ट रूम में, बताना मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्ट रूम में मीडिया रिपोर्टिंग अलाउ उस समय नहीं होती, क्योंकि इन कैमरा। लेकिन यहां पर जो एनआईए के सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है कि जो डिटेल जांच इस मामले में है वो होनी है, और डिटेल जांच में भी खासकर जो फोरेंसिक एविडेंस को लेकर है और डिजिटल जो एविडेंस मिले हैं, उन तमाम एविडेंसेस को लेकर इनसे एक इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन जो जांच है वो की जाएगी। एनआईए के तमाम आला अधिकारी जो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी आते हैं, जब ये आरोपियों को पेश किया जाता है, तो वो तमाम आला अधिकारी, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी, इनसे अब इन बात पर पूछताछ करेंगे। इन आरोपियों से इस मामले पर पूछताछ होगी कि क्या वो डिजिटल सबूत हैं, वो क्या डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक अहम सबूत बन के उभरे हैं। और देखिए, सबको इस बात का इंतजार है कि एक चार्जशीट इस मामले में कब दाखिल होगी। जब चार्जशीट दाखिल होगी तो ये जितनी बातें हम कर रहे हैं उसमें एनआईए ऑफिशियली बताएगी कि ये तमाम चीजें, इस तरह से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया। फिलहाल अपडेट ये है कि फॉरेंसिक जांच में जो कई आपत्तिजनक सामग्री है उसको लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होना है, उसकी परमिशन एक तरह से कोर्ट से ली गई है। इस वजह से एनआईए की 3 दिन की रिमांड दी गई है, और एनआईए की रिमांड में एनआईए के हेडक्वार्टर में जांच होगी। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि जब इस तरह की जांच होती है तो आरोपियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जाता है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं एनआईए के पास परमिशन है कि 3 दिन की एनआईए की रिमांड यहाँ पर। और ये महत्वपूर्ण अपने आप में आरोपी डॉक्टर शाहीन, और इसमें ये ठीक है, कुल मिलाकर संभव अब 3 दिनों के अंतराल में जो पूछताछ होगी वो जांच में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर